हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग करना टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के साथ। बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल वीडियो होगा। क्लियरली समझेंगे कि हमें कैसे TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना है टैली ERP9 में इन दी बुक्स ऑफ सेलर। आज हम किसकी बुक्स में सीखेंगे? सेलर्स की। जो माल बेचने वाला है उसको TCS कलेक्ट करना है। किससे कलेक्ट करना है? बायर से कलेक्ट करना है, जो माल खरीदने वाला है। ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में आपको पूरी थ्योरी A to Z आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग है। आज हम प्रॉपरली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे विद टैली ERP9। जैसा कि आपको पता है टैली ERP9 के साथ सारी चीज़ें करना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर एक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है। तो आज के हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग कैसे हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में करेंगे, और वो भी इन दी बुक्स ऑफ सेलर, और प्रॉपर 100% प्रैक्टिकल वीडियो होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि TCS क्या है, किस पर लागू होता है। A to Z कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वीडियो था, डिस्कशन अबाउट ऑल प्रैक्टिकल इश्यूज। तो इस वीडियो का लिंक आपको हमारी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। इससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और बेस क्लियर करने से क्या होता है कि आपका कोई भी काम परफेक्ट होने लग जाता है। तो मैं एक छोटा सा आपके लिए प्रेजेंटेशन और लाया हूं, जिससे कि तुरंत हमें समझ में आ जाए कि TCS क्या है। तो इसको फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि TCS क्या होता है। यह एक डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो TCS क्या है? एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की मेन पहचान होती है कि टैक्स का बर्डन आप किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसा कि हम GST में करते हैं। GST में हम क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर टैक्स लगता रहता है, और टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर होता रहता है। तो TCS क्या है? एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता, और ये सीधा आपकी इनकम के ऊपर इम्पोज होता है। TCS का सेक्शन क्या है? TCS का सेक्शन जो है वो सेक्शन है 206C1H, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू होता है। वो क्या है? सेल ऑफ गुड्स के ऊपर। TCS किसको कलेक्ट करना पड़ेगा? TCS किसको कलेक्ट करना पड़ेगा? सीलर को कलेक्ट करना पड़ेगा। किसको कलेक्ट करना पड़ेगा? सीलर को, जो माल बेच रहा है। इसके लिए उसकी पहचान क्या है? कौन से सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा? क्या सभी की सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा? जो परचून पे माल बेच रहा है उसको भी कलेक्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो कौन से सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा? जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा हो। तो इससे नीचे वाले जो हैं उनको तो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उसको TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल होगा, और वो अपनी बिक्री के ऊपर बायर से TCS को कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो पहली चीज़, सेलर कलेक्ट करेगा। कौन सा सेलर कलेक्ट करेगा? जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो क्या TCS कब कलेक्ट करना पड़ेगा? क्या हम सभी बायर से कलेक्ट करेंगे? जितने लोग भी मेरे से माल खरीदने आएंगे मैं सभी से TCS कलेक्ट करने लग जाऊंगा, चाहे वो 10,000 रुपये का चाहे वो 10 करोड़ रुपये का? तो नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है? सेलर रिसीव एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख। कोई भी ऐसा बायर, सिंगल बायर, जैसे मेरे अगर 10 बायर हैं, 10 बायर में से 9 लोग मेरे से केवल 40 लाख रुपए का माल लेते हैं, या 40 लाख रुपए तक का ही माल लेते हैं, या 50 लाख रुपए तक का ही माल लेते हैं, पर एक बायर ऐसा है, एक खरीदार ऐसा है जो कि 50 लाख से ज़्यादा का माल लेता है। तो जो सिंगल खरीदार मुझसे 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल लेगा उससे मैं TCS को कलेक्ट करूंगा। वो कलेक्ट करके मैं किसको जमा करूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करूंगा। तो फंडा क्या निकला? TCS किस पे कलेक्ट करना है? सेल के ऊपर कलेक्ट करना है। कौन सी सेल के ऊपर? गुड्स की सेल के ऊपर, सर्विस की सेल के ऊपर नहीं कलेक्ट करना है। किसकी सेल के ऊपर कलेक्ट करना है? गुड्स की सेल के ऊपर सेलेक्ट करना है। इसलिए इसका नाम है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। गुड्स की सेल पे कलेक्ट करना है। कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट करेगा? बायर से कलेक्ट करेगा। और कौन सा सेलर? जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। और कौन से बायर से कलेक्ट करेगा? कोई भी ऐसा सिंगल बायर जिसने 50 लाख रुपए से ज़्यादा का आपसे माल खरीदा हो। अच्छा भैया, TCS लागू कब से हो रहा है? TCS लागू हो रहा है आपका 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है जी।
पर बायर का टर्नओवर कब से कैलकुलेट करना है, वो करना है 1/4/2020 से। मान लो किसी बायर ने मेरे से 49 लाख रुपए का माल लिया 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से पहले कितने का लिया, 49 लाख का। नेक्स्ट बिल उसका बिल बना 2 लाख रुपए का, तो मुझे उससे टीसीएस को कलेक्ट करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू के ऊपर करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए के ऊपर। कैसे, द्वारा बता देता हूँ। किसी बायर ने मुझसे 30 सितंबर 2020 तक माल खरीदा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर तक उसने माल खरीदा 49 लाख रुपीस का, और 5 अक्टूबर को उसने मुझसे माल ले लिया 2 लाख रुपए का। तो टोटल माल कितने का हो गया, 51 लाख रुपए का हो गया। 1 अक्टूबर के बाद उसने मुझसे कितना लिया, 2 लाख रुपए का लिया। गवर्नमेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपीस की है, तो 51 लाख रुपीस में से 50 लाख घटा दो, बचे कितने, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के ऊपर सामने वाले से आप टीसीएस को कलेक्ट कर लोगे, कितने रुपए पे, 1 लाख रुपए से। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम टैली ERP9 के साथ, अभी करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और टैली ERP9 के साथ तो वैसी सारी चीजें आसान है। टीसीएस का रेट क्या है, टीसीएस का रेट क्या है, तो टीसीएस का जो रेट है वो है 0.075%। अगर किसी के पास पैन कार्ड है, और अगर आपका ऐसा बायर जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो उससे आप कितना कलेक्ट करोगे, 1%, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। 0.075% किससे कलेक्ट करोगे, जिसके पास पैन कार्ड है। किस पर कलेक्ट करोगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर, टोटल इनवॉइस वैल्यू। क्यों, क्योंकि बायर आपको पेमेंट किसका करता है, टोटल इनवॉइस वैल्यू का, केवल टैक्सेबल वैल्यू का नहीं करता, टोटल इनवॉइस वैल्यू का पेमेंट करता है। तो इसका मतलब मुझे टीसीएस किस पे कलेक्ट करना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, जो इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनता है वो बनता है टोटल इनवॉइस वैल्यू। और मुझे टीसीएस किस पर कलेक्ट करना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू का 0.075%। हालांकि ये जो परसेंट है टीसीएस का जो रेट है वो है 0.1%। कितना है, 0.1%। पर कोविड-19 के चलते हुए जो है इसका रेट 25% रिड्यूस कर दिया, और ये बन गया है 0.075%। एज पर फाइनेंस बिल 2020, जो फाइनेंस बिल जो आता है उसके अकॉर्डिंगली टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का जो रेट है वो है 0.1%, जो कि आई थिंक 1 अप्रैल 2021 से लागू भी हो जाएगा। 0.1%। अभी जो है वो है 0.075%। तो इतना हमें कलेक्ट करना है। 1 बाय 1 टोटल प्रैक्टिकल और बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़े से टफ क्वेश्चन के ऊपर। हालांकि पिछले वीडियो के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको लिया था। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, 2 अक्टूबर को हमने माल बेचा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने पहले इस बायर को माल ही नहीं बेचा, क्योंकि हम पहले टैली में एनेबल कर लेंगे सारी चीजें, इसलिए मैंने पहले सिंपल सा लिया है। 2 अक्टूबर को माल बेचा। आइटम में टैक्सेबल वैल्यू 49 लाख, टैक्स एट द रेट 9%, CGST SGST, टोटल इनवॉइस वैल्यू बन गई 57,82,000। कितनी हो गई, 57,82,000, 57,82,000। अब हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो चलिए टैली सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। बिल्कुल शुरुआत से मेरी सिखाने की आदत है, तो बिल्कुल जो बेस लेवल पे वो भी सीखे है। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स सेलेक्ट करेंगे, इंडिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, और यहाँ से हम कंट्रोल ऐसे इसको कर लेंगे सेव। ठीक है जी। तो टैली में हमारी क्या हो गई, कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, F11 की को प्रेस करना है, एंड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, जो ये ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इसमें आने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है, और आपने जीएसटी को एनेबल करना है, क्योंकि जीएसटी का सिनेरियो है तो जीएसटी तो एनेबल करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये वाला ऑप्शन, इसको भी हम कर देंगे यस, एंड सेट ऑल्टर डिटेल के ऊपर भी हम कर देंगे यस। और यहाँ पर आप अपना जो है 10 नंबर डालोगे। टीसीएस में क्या हुआ है कि सीलर के ऊपर बर्डन बन गया। सीलर के ऊपर कैसे बर्डन बन गया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सीलर के ऊपर क्या हो गया, बर्डन हो गया। कैसे हो गया भैया, कि सीलर को अब क्या करना पड़ेगा, एक तो 10 नंबर लेना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, सीलर को टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तीसरा क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर का ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक है, टर्नओवर का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी बार का टर्नओवर ऊपर ना हो जाए। तो काफ़ी काम जो हो गया वो सीलर के ऊपर बढ़ गया, क्योंकि सारा कुछ करना है सीलर ने। बायर का क्या, बायर का तो टीसीएस कटेगा, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको क्लेम कर लेगा। तो जो 10 नंबर लेना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, सारा बर्डन बायर के, सेलर के ऊपर आ रहा है, बायर के ऊपर इसका कोई बर्डन नहीं है। तो यहाँ पर हम 10 नंबर डालते हुए इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आप कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लोगे, इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हुए इसको कंटिन्यू कर दोगे। ये हमने टीसीएस और जीएसटी दोनों को एनेबल कर दिया। अब हम आएंगे वाउचर के अंदर और अब हम आ रहे हैं सेल के अंदर। F8 सेल को हम प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके की अगर किसी के पास स्क्रीन ना आ रही हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पार्टी नेम और टर्नओवर आ रहा है, तो टैली सॉफ्टवेयर में क्या देती है कि हम हर बिल के ऊपर ये देख सकते हैं कि बायर का अभी तक टर्नओवर कितना हुआ। और टीसीएस के अंदर इस वाले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है। टर्नओवर ध्यान रखना है 1 अप्रैल से, और टीसीएस जो कलेक्ट करना है वो 1 अक्टूबर से कलेक्ट करना है। इसलिए टर्नओवर वाले ऑप्शन को हमें इनेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर से जो है आपको और आसानी हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपको थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी सीधी 50 लाख होगी। अभी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 1 अक्टूबर से 50 लाख नहीं है, 1 अप्रैल से 50 लाख है। टर्नओवर की लिमिट जो है वो 1 अप्रैल से है और टीसीएस कलेक्ट करना है 1 अक्टूबर से। इसलिए थोड़ा सा काम हमें मैन्युअली करना पड़ेगा अभी इस बार। तो अगर इस तरीके से किसी के पास स्क्रीन ना आ रही हो तो वो क्या करेगा, F12 की को प्रेस कर लेगा, एक बार और F12 की को प्रेस कर लेगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एक शो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर, इसको आप कर लोगे यस। ठीक है, इसको यस कर लोगे पहली चीज। एंड दूसरी चीज आपको एक ऑप्शन ये मिलता है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर टीसीएस, इसको भी आप रखोगे यस। इन दो चीजों को आपने क्या कर लेना है, यस कर लेना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं राम कुमार का। ये हमारा सन्डी डेटर, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इज टीसीएस एप्लीकेबल। क्या ऑप्शन मिलेगा, इज टीसीएस एप्लीकेबल। तो हम पार्टी के लेजर में टीसीएस को एनेबल कर रहे हैं, हमें 4-5 जगह पर टीसीएस को एनेबल करना पड़ेगा। नंबर 1 बता देता हूँ आपको कहाँ पर एनेबल करना पड़ेगा। नंबर 1 पार्टी के लेजर में, नंबर 2 सेल के लेजर में, नंबर 3 आइटम के लेजर में, नंबर 4 जीएसटी के लेजर में, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी, चाहे वो आईजीएसटी हो। एंड नंबर 5 स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, टीसीएस का लेजर ही बनाना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हमें टीसीएस को टैली में प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए 5 जगह पे एनेबल करना पड़ेगा, पार्टी के लेजर में, सेल के लेजर में, आइटम के लेजर में, जीएसटी के लेजर में, एंड टीसीएस का एक अलग से सेपरेट लेजर और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको एनेबल कर लेंगे यस। इसके बाद अगर ये मेरा इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, और अगर कंपनी है तो कंपनी आप सेलेक्ट कर लोगे। हालांकि रेट सबके लिए एक ही है। यहाँ पर जो हमें पैन कार्ड जरूर डालना है, इसका पैन नंबर यहाँ पर आ जाता है, तो पैन नंबर हमने जो है यहाँ पर जरूर फिल करना है। तो मैं पैन नंबर फिल कर लेता हूँ और जीएसटी नंबर फिल करते हुए हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे सेल का लेजर। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सेल अकाउंट, अंडर सेल जीएसटी को एनेबल कर देंगे। यहाँ पर हम 18% ले लेंगे जीएसटी को, क्योंकि हमारा 18% का क्वेश्चन है। और इस टीसीएस एप्लीकेबल इसको हम करेंगे यस। यहाँ पर भी हमें टीसीएस को एनेबल करना पड़ेगा। मैंने बताया पार्टी के लेजर में, सेल के लेजर में, आइटम के लेजर में, जीएसटी के लेजर में, और टीसीएस का एक सेपरेट लेजर हमने जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे एप्लीकेबल। एप्लीकेबल करते ही हमसे पूछेगा कैटेगरी, नेचर ऑफ गुड्स, और यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कैटेगरी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक न्यू कैटेगरी। क्या ले लेंगे, न्यू कैटेगरी एक बना लेंगे। क्या बनाएंगे, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 206 सी पेमेंट कोड अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। रेट फॉर इंडिविजुअल 0.075% और विदाउट पेन के लिए 1%। थ्रेशोल्ड लिमिट को अभी आप एनेबल नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि टर्नओवर आपका 1 अप्रैल से लागू होगा और कलेक्ट 1 अक्टूबर से करना है। तो इस साल थोड़ी सी वर्किंग हमारी मैन्युअली रहेगी, तो इसलिए आपको थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। मैं अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो आपने थ्रेशोल्ड लिमिट में कुछ नहीं डालना, तो इसको एंटर प्रेस करते हुए आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। ये हमने कर दिया कंटिन्यू। तो अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, क्योंकि हमने एक F11 की प्रेस करके एक ऑप्शन एनेबल किया था अलाउ मॉडिफिकेशन वाला, तो इसलिए मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं
कि हमारी वैल्यू कितनी है, 50 लाख से ज़्यादा है। मैंने पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया है, बाकी टफ क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे। 57,82,000, इसका मतलब इस पर TCS मेरे को कलेक्ट करना है क्योंकि 50 लाख से ऊपर है और 2 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर के बाद भी है, 50 लाख से ऊपर भी है, सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं और मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे TCN ऑन सेल ऑफ गुड्स जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी जो हमने अभी क्रिएट की है। इसके ऊपर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और एक आइटम मैं क्रिएट करूंगा, आइटम A, ठीक है। यूनिट में हम कर लेंगे पीसेस, और कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। इसके बाद भी हमें यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा एक, इज TCS एप्लीकेबल, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इज TCS एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेबल करूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया 5 जगह हमने एप्लीकेबल करना, और यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेबल करोगे तो कैटेगरी आपके पास ऑलरेडी आ जाएगी जो मैंने अभी क्रिएट की है। तो हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। क्वांटिटी में यहाँ पे क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं, अभी एक ही क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी पे फोकस नहीं है। फिगर फिल कर देंगे 49 लाख, एंड इसके बाद हम CGST और SGST का लेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि हम मान लें इंट्रा स्टेट हमारी ये सेल है। तो CGST अकाउंट, अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, ये हमारा हो गया सेंट्रल टैक्स, और इज TCS एप्लीकेबल, यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिला, इज TCS एप्लीकेबल। तो हम यहाँ कर देंगे एप्लीकेबल। बिल्कुल तसल्ली से देखो, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको जो कैटेगरी हमने क्रिएट की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। हम इसको ले लेंगे और ये हमने CGST के लेजर में भी इसको एप्लीकेबल कर दिया। एंटर प्रेस करती है, आपसे पूछेगा एसेसेबल वैल्यू और किस, अच्छा यहाँ पे किसी के पास एसेसेबल वैल्यू का ऑप्शन ना आ रहा हो तो F12 की को प्रेस कर लेगा। तो यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाता है कि अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एसेसेबल अमाउंट। तो ये आपको ऑप्शन को एनेबल करना है, इसका बड़ा प्रयोग होने वाला है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हम SGST का लेजर क्रिएट करेंगे। अरे भैया, Alt C, SGST अकाउंट, GST स्टेट टैक्स हो गया, इस पर भी हम TCS को एप्लीकेबल कर देंगे और कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी और हम कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। टैक्स कभी भी हमें मैन्युअली फिल नहीं करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसके बाद जो हमारा मेन टास्क को हम क्या करेंगे, अब TCS का लेजर क्रिएट करेंगे। तो Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, या TCS पेबल भी आप कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पर टैक्स क्या लेंगे हम, TCS, क्या लेंगे TCS, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फिर से कैटेगरी आ जाएगी, जो कैटेगरी हमने क्रिएट किया है। तो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स हम ये ले लेंगे यहाँ से और एंटर प्रेस करते हुए हम इसको कर देंगे एंटर। तो तुरंत मेरे पास आ गया कितना, 4,337 रुपये। कितना, 4,337। हम Alt A करके एनालाइज कर लेंगे। एनालाइज करने पे टैक्स का पैसा ये 0.075% को 0.08 कर रहा है, पर टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टैक्स की कैलकुलेशन हुई कितने पे है, टैक्स की कैलकुलेशन जो हुई है वो किस अमाउंट पे की है इसने, 57,82,000 पर। कितने पर, 57,82,000। 57,82,000 है टोटल इनवॉइस वैल्यू, ना कि टैक्सेबल वैल्यू। तो हमें जो TCS कलेक्ट करना है वो टोटल इनवॉइस वैल्यू के ऊपर कलेक्ट करना है। मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा और इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं तो देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में अंदर मेरे को TCS सेल ऑफ गुड्स के अंदर भी यहाँ पर आ रहा है 4,337, जो कि मेरे को गवर्नमेंट को जमा कराना है, जो कि मैं बायर से ले लूंगा। अच्छा, बायर का अकाउंट देख लेते हैं एक बार, DAL राम कुमार। तो बायर के अकाउंट में बिल कितने का था, 57,82,000 का, पर अमाउंट कितनी यहाँ पे शो कर रहा है, डेबिट 57,86,337। तो ये पैसा बढ़ा क्योंकि 4,337 रुपए इसमें किसके हैं, यहाँ तक है आपका सेल का पैसा और टैक्स का, और ये नीचे है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो आप इस तरीके से बायर से पैसे को कलेक्ट करोगे और ये जमा करा दोगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बायर क्या करेगा, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय इस पैसे को क्लेम कर लेगा। ये पैसा एक तरीके से उसका एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके सर, तो ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन वाली कंप्लीट हो गई। अच्छा, डिस्प्ले में आए हम स्टैच्यूटरी रिपोर्ट एंड TCS रिपोर्ट के अंदर आते हैं। इसका जो फॉर्म है वो क्या है, 27EQ। TDS के जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, 26Q और 24Q। इसका जो फॉर्म है वो क्या है, 27EQ क्वार्टरली रिटर्न फाइल की जाएगी। एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई एरर नहीं है और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है TCS कलेक्टेड 4,337। तो ये जो मेरे को पे करना है, अगर मैं TCS की आउटस्टैंडिंग देखता हूँ तो आउटस्टैंडिंग के अंदर मेरे पास
4,337 आ रहे हैं। पार्टी वाइज देखता हूं तो कौन सी पार्टी है, राम कुमार। तो इस तरीके से मेरी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार हो रही है, सारा कुछ मेरा प्रॉपर तैयार हो रहा है। ये हमारी जो थी पहली इक्वेशन थी। अमाउंट ऑफ टीसीएस विल बी कलेक्टेड ऑन टोटल इनवॉइस वैल्यू 0.075%, 4,336 रुपये 50 पैसे, जो कि राउंड ऑफ करके 4,337 बनता है और हमने 4,337 ही जो है वो सामने वाले से कलेक्ट किया है, जो कि फिगर यहाँ पर आ रही है टीसीएन ऑन सेल ऑफ गुड्स के अंदर 4,337 रुपये। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। ये तो उसके लिए जिसको हमने एज्यूम करा है कि पहले कोई काम ही नहीं हो रहा था, मेरा नया काम इससे हुआ बायर से और 50 लाख से ज़्यादा का। पर अब प्रैक्टिकल इश्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो प्रैक्टिकल इश्यूज़ के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये आपके साथ चार्ट शेयर किया था, जिसमें कि हमारे पास 6 इक्वेशन है और 4 इक्वेशन के अंदर जो है वो टीसीएस एप्लीकेबल ही नहीं होता। 4 इक्वेशन के अंदर टीसीएस एप्लीकेबल ही नहीं होता। पहले हम ये देखेंगे कि किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, फिर वो वाली जिन पर एप्लीकेबल होता है उनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला कौन सा फंडा है जिस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, एक सेलर है, उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 8.5 करोड़ रुपए, यहीं पे बात खत्म। पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 8.5 करोड़ है। बायर चाहे उसका 10 करोड़ रुपए का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे 2 करोड़ का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरा टर्नओवर जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का कितना है, 8.5 करोड़ रुपए, इसलिए मुझे उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर क्या है, टर्नओवर मेरा 11 करोड़ रुपए का है। मेरा टर्नओवर कितने का है, 11 करोड़ रुपए का, पर मैंने सप्लाई किसको की है, सेंट्रल गवर्नमेंट को की है। सप्लाई किसको की है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर मैं सप्लाई करता हूं तो मुझको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, चाहे मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो और बायर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50 लाख से ज्यादा की हो, तो भी मेरे को टीसीएस को कलेक्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सिंस सेक्शन 206C1H इज नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा है जहां पे नॉट एप्लीकेबल हो रहा है, ए अ जॉब वर्कर। मेरा टर्नओवर 14 करोड़ रुपए का है, टीसीएस मेरे पे एप्लीकेबल होता है, पर मैं जो सप्लाई कर रहा हूं, जो बायर है वो जॉब वर्कर है। तो जॉब वर्कर पे क्या होता है, टीडीएस का सेक्शन 194C लग जाता है। तो जहां पर टीडीएस का सेक्शन लग गया वहां पर भी मेरे को जो है टीसीएस को कलेक्ट नहीं करना, चाहे मेरा टर्नओवर ज्यादा हो और बायर जो मेरे से खरीदने वाला उसका टर्नओवर भी उस लिमिट को एलिजिबल हो, तो भी कलेक्ट नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट रीजन, मेरा टर्नओवर है 20 करोड़ रुपए का, दैट मींस मैं एलिजिबल हूं टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, पर फिर भी मैं कलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑटो डीलर है। बायर कौन है, ऑटो डीलर। और ऑटो डीलर वाले केस में एज ऑन दिस ट्रांजैक्शन टीसीएस शैल बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C1F। 1F के अंदर ये कलेक्ट किया जाएगा, तो 1H यहाँ पर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम आते हैं 2 ऐसी कंडीशन जहां पर कि टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है। कंडीशन नंबर 1, मेरा टर्नओवर 11 करोड़ रुपए का, मैंने माल बेचा बायर को कितने का, 30 सितंबर तक 23 लाख रुपए का, उसके बाद 68 लाख का, 1 अक्टूबर के बाद 68 लाख का। तो मुझे टीसीएस कितना कलेक्ट करना है, 4100 रुपए। ये 1% 0.1% के हिसाब से कितना, 0.1 के हिसाब से, पर अभी रेट है 0.075%, तो इसलिए मेरे को कम कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कमेंट आए कि भैया ये फिगर कैसे निकली 41 लाख वाली, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बायर से टोटल टर्नओवर कितना हो गया, टोटल टर्नओवर हो गया हमारा 91 लाख का। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटल टर्नओवर मेरा कितना हो गया, 91 लाख, 23 लाख प्लस 68 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमारी है वो है 50 लाख रुपीज की। कितनी है, 50 लाख की। तो मुझे कितने पे टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस टू बी कलेक्टेड ऑन अमाउंट ऑफ रुपीज 41 लाख। क्यों, क्योंकि टोटल टर्नओवर 91 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख। तो 91 में से आप जब 50 लाख करोगे तो आपको कितने बचेंगे, 41 लाख। तो 41 लाख का 0.1% होता है 4100 रुपए, पर अभी कोविड-19 के चलते हुए 0.075% है, तो वो कम हो जाएगा, वो हम टैली पे कर देख लेते हैं। ये हमारी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या थी, जिसमें हमें टीसीएस कलेक्ट करना है। मेरा टर्नओवर 13 करोड़, इसका मतलब मैं एलिजिबल होता हूं। बायर जिसका टर्नओवर है 30 सितंबर तक 76 लाख, 30 सितंबर तक 76 लाख, और 30 सितंबर के बाद जो है वो कितना है, 7 लाख। तो यहां पर टोटल टर्नओवर कितना बन गया, 76 + 7 = 83 लाख। कितना टर्नओवर बन गया, 83 लाख। तो इसका मतलब मैं बायर से टीसीएस कलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि 50 लाख रुपए से ज्यादा का है। पर 1 अक्टूबर के बाद टर्नओवर कितना है, 7 लाख रुपए का है। तो मुझे कितने पे कलेक्ट करना है, कुल 1 अक्टूबर के बाद। टर्नओवर जो काउंट करना है वो 1 अप्रैल से, पर टैक्स कब से कलेक्ट करना है, 1 अक्टूबर के बाद। तो टीसीएस एलिजिबल अमाउंट इज ओनली ₹7 लाख।
तो मैं को 7 लाख पे करूंगा क्योंकि वो 1 अक्टूबर के बाद 7 लाख है। दूसरी ऊपर वाली इक्वेशन अलग है, नीचे वाली इक्वेशन अलग है। दोनों इक्वेशन को अब हम टैली पे करके देख लेते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, उसी के ऊपर 15/9 को हमने सेल की आइटम ए की, ये टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स टोटल 23 लाख रुपए की सेल। फिर हमने 1 अक्टूबर को की, टोटल सेल 68 लाख रुपए की। तो ये कैसे हम वर्किंग करेंगे टैली के ऊपर चल के देख लेते हैं। वाउचर आएंगे F8, एक नया हम यहाँ पर बायर क्रिएट करते हैं, डेट ले लेते हैं यहाँ पर 15/9, नया बायर क्रिएट करते हैं श्याम कुमार, अंडर सन्ड्री डेटर, पैसे देगा माल लेगा तो TCS एप्लीकेबल करेंगे। ये भी हम मान रहे हैं इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। इसका भी हम जो है पैन नंबर डाल लेते हैं, सेव कर लेंगे। सेल कलेक्ट करेंगे, सेल के लेजर में हमसे पूछेगा तो 15 सितंबर को हम फीडिंग कर रहे हैं, तो 15 सितंबर से तो TCS एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। क्यों लिख देंगे? क्योंकि 15 सितंबर से TCS एप्लीकेबल नहीं था। TCS कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हुआ है। कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 अक्टूबर से, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसकी फिगर ले लेंगे आइटम ए, 1 पीस ले लेते हैं हम, कितने का है? 1949152। कितना है? 1949152। तो 1949152 ले लेंगे। देन हम CGST लगाएंगे, SGST लगाएंगे। इस पे भी हमें नॉट एप्लीकेबल करना है। जैसे ही आप CGST प्रेस करोगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी, पर अभी कोई एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि 15 सितंबर में तो TCS लागू ही नहीं हुआ था। SGST ले लेंगे, यहाँ पर भी हम इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल। मैंने बताया ना, अभी आपको थोड़ा सा काम मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर आपका अप्रैल से काउंट होगा। नेक्स्ट ईयर से आपको टैली अपने आप ही सारा कुछ करके दे देगी। यहाँ पर हमें TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स का लेजर सेलेक्ट नहीं करना है, एंटर प्रेस कर देंगे हम। देखिए राउंड फिगर में, ये राउंड फिगर हम यहाँ राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, 23 लाख पूरे ही बना देते हैं इसको। Alt+C राउंड ऑफ, राउंड ऑफ पे कोई GST एप्लीकेबल नहीं होता, Ctrl+A कर लेंगे और राउंड ऑफ ले लेंगे इसका 0.64। तो ये हमारे कितनी फिगर बन गई? टोटल फिगर हो गई हमारी 23 लाख। कितनी हो गई? 23 लाख। ये हमसे पूछेगा, एरर देगा, पर आपने O प्रेस करते हो, ओवरराइड एक्सेप्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, O प्रेस कर देंगे हम और ये हमारा बिल हो जाएगा। तो गाइस हम दूसरा ट्रांजैक्शन फीड करेंगे जो कि हमारा ट्रांजैक्शन है 1/10/2020 को। आइटम ए टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्स की वैल्यू है और टोटल इनवॉइस वैल्यू है 68 लाख। तो अब हम यहाँ पे समझने वाली जो बात वो ये है कि हमारा टोटल टर्नओवर पार्टी से कितना हुआ। टोटल टर्नओवर हमारा पार्टी से 91 लाख, 23 लाख प्लस 68 लाख। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है हमारी यहाँ पर? अंडर TCS 50 लाख है। थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्या है? 50 लाख है। तो TCS एलिजिबल अमाउंट कितना होगा? मुझे TCS कितने पे कलेक्ट करना होगा? 41 लाख रुपीस के ऊपर। क्यों करना होगा? क्योंकि टोटल टर्नओवर 91 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है और 1 अक्टूबर के बाद जो मैंने बिल काटा है वो 68 लाख। तो इसमें से मैं थ्रेशोल्ड लिमिट वाली जो वैल्यू है वो लेस कर दूंगा। TCS एलिजिबल वैल्यू जो बनी वो मेरी बनी 41 लाख। इस तरीके से मेरा TCS का जो 0.075% के हिसाब से जो वैल्यू बना वो बना 3075 रुपए। अब हम इसको टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर करके देख लेते हैं। तो हम टैली पर आते हैं, टैली पे हम सिलेक्ट करेंगे श्याम कुमार। जैसे ही हम श्याम कुमार सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टर्नओवर आ जाएगा। पार्टी से टर्नओवर मेरा कितना? 23 लाख रुपए का अभी तक हो चुका है। 68 का बिल बना रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मेरी वैल्यू ऊपर चलेगी। तो टैली के साथ आपको टर्नओवर को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। टर्नओवर आपका यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी इनेबल हो चुका है। ऑलरेडी टैली जो आपको टर्नओवर का ऑप्शन देती है। तो जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड होगा आपको जो है TCS को कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं आइटम ए, क्वांटिटी 1 हमारी टैक्सेबल वैल्यू है 5762712, 5762172। एंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये लेजर आ गया और यहाँ पर हम कर लेंगे TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स को सिलेक्ट। यहाँ पर असेसेबल वैल्यू हमें क्या लेनी है? तो मुझे TCS, ये किसका नेचर है? TCS नेचर ऑफ गुड्स डिटेल। तो यहाँ पर मेरे को क्या वैल्यू डालनी है? 41 लाख का जो मैं टैक्स कितने पे कलेक्ट करूंगा? TCS टू बी कलेक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ ₹41 लाख। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹41 लाख फिल करूंगा। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 41 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 118। टैक्स मेरा 18%, तो 100 प्लस 18 इज इक्वल टू 118 होता है। तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू क्या निकलेगी वो मैं कैलकुलेटर ऑन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं Alt+C प्रेस करूंगा
ऑल्ट सी प्रेस करते ही मैं 41 लाख लिखूंगा डिवाइडेड बाय 1.18, तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू क्या निकली यहाँ पर 3474576। ये मेरी क्या है टीसीएस की टैक्सेबल वैल्यू, ना कि इनवॉइस की। इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू आप देखेंगे तो इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू मेरी अभी भी 57,62,172 ही है। अगेन मैं यहाँ पे करूंगा सीजीएसटी मेरा बनना है 5,18,000। एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो मैंने बताया आपको फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा मैन्युअली काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टीसीएस मेरे को कितने पे कलेक्ट करना है, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स रिटेल और टीसीएस मेरे को कितने पे कलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। जो टैक्सेबल वैल्यू हमने निकाली तो हमने टैक्स का जो वैल्यू डालेंगे वो भी हम उसी टैक्सेबल वैल्यू पर डालेंगे, मतलब 41 लाख की टैक्सेबल वैल्यू पे। तो ऑल्ट सी प्रेस हम कर देते हैं एक बार कैलकुलेटर पे। तो ये जो मेरी फिगर आ रही है 3474576, इसी का 9% में जो है यहाँ पर टैक्स का वैल्यू डालूंगा। एसजीएसटी यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर अगेन मैं वही वैल्यू डालूंगा जो मेरी वैल्यू बन रही है 312,711.86, 312,711.86। तो यहाँ पर हम वही फिगर डालेंगे 312,711.86। ये हम टीसीएस की टैक्सेबल वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टीसीएस का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो टीसीएस का जैसे ही लेजर सेलेक्ट करूंगा तो मेरा ऑलरेडी 41 लाख रुपए इसके ऊपर आया। हम ऑल्ट ए प्रेस कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम अगर फिगर देखें तो लगभग 1 पैसा छोड़ के मेरा 41 लाख रुपीज बैठ रहा। तो 41 लाख का जो बनेगा टैक्सेबल वैल्यू का टीसीएस जो बनेगा वो बनेगा 3,075 रुपए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको काम अभी मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर लिमिट आपकी डबल काउंट हो रही है, अप्रैल से काउंट हो रही है। नेक्स्ट ईयर से आप थ्रेशोल्ड लिमिट का यूज करते हो बड़े ही आसानी से काम को कर लोगे। तो ये हमारी एंट्री फीड हो गई। हम इसको कर लेते हैं एक बार राउंड ऑफर कर लेते हैं। तो देखिए अब जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी 68,2438। कितनी बनी 68,2438। और यहाँ पर हमारी वैल्यू है 68 लाख। तो इनवॉइस वैल्यू 68 लाख और हमारा जो टीसीएस का पैसा वो बढ़ जाएगा, पर कहीं पर अभी गड़बड़ है यहाँ पर। ये हमने जो आइटम की जो वैल्यू ली है वो ली है 57,62,712 होगी, 57,62,712। और एंटर प्रेस कर देंगे हम। अब नीचे आते हैं तो हमारी जो वैल्यू बनी वो बनी 68,03,075, 68,03,075 रुपीज। तो ये 3,075 जो है वो क्या है टीसीएस का पैसा है। एंड इसके साथ हमारा ये वाला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। हम इसको ओ कर देंगे यहाँ पर और ये फीड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो है 15/9 को मेरा टर्नओवर है 76 लाख का किसी पार्टी के साथ और 1/10 को मैंने उसको इनवॉइस इशू करा कितने का 7 लाख का। तो मुझे टीसीएस कितने पे कलेक्ट करना होगा देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ टीसीएस विल बी कलेक्टेड ऑन 7 लाख। क्यों? क्योंकि टर्नओवर 76 और 7 लाख हो गया 83 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 50 लाख की, मतलब मैं इससे टीसीएस को कलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है। पर उसका 1 अक्टूबर के बाद मुझे जो पैसा कलेक्ट करना है वो 1 अक्टूबर के बाद। तो 1 अक्टूबर के बाद कितना काम करा है 7 लाख रुपए का। तो मैं कितने पैसे कलेक्ट करूंगा 7 लाख पे। इस एंट्री को हम पोस्ट करके एक बार देख लेते हैं टैली पे कैसे होगी। यहाँ हम डेट चेंज कर लेंगे 15/9। पार्टी का हम यहाँ पे ले लेते हैं मोहन अंडर सन्डी डेटर। देखिए 3 बार मैंने आपको यहाँ पर टीसीएस एनेबल करना सिखा दिया है। यहाँ पर हम इसका पैन नंबर डाल देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव। आइटम ले लेंगे 15/9 वाले ट्रांजैक्शन में हमारा जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है 6440678, 6440678। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 15/9 से तो मेरा एप्लीकेबल ही नहीं था। तो इसको हम ले लेंगे नॉट एप्लीकेबल। सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे टीसीएस को। एसजीएसटी लेंगे, इस पर भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि 15/9 से टीसीएस एप्लीकेबल नहीं था। और यहाँ पर टीसीएस का लेजर सेलेक्ट करेंगे, राउंड ऑफ लेते हुए हम इसको कर लेंगे। अभी हमारी वैल्यू कितनी हो गई 76 लाख। ठीक है, 76 लाख का इनवॉइस वैल्यू है। एंट्री प्रेस करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे और ओ प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है वो है 7 लाख रुपए की और वो है 1/10 को। तो हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे 1/10/2020।
मोहन कुमार, आइटम ले लेंगे ए, और 7 लाख की टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनी, 593220, 593220। और यही हमारी जो है वो टीसीएस की भी टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि मुझे पूरे 7 लाख रुपए के ऊपर ही टीसीएस कलेक्ट करना है। सीजीएसटी लेंगे, एसजीएसटी एंड टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। इतनी वैल्यू को लेते हुए हमने यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई वो ऑल्ट प्रेस करके हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए 7 लाख रुपए के ऊपर जो है मेरा टीसीएस कलेक्ट हो रहा है 525 रुपये। एंटर प्रेस करते हुए हम इसको कर लेंगे सेव। अच्छा, राउंड ऑफ लगाना भूल गया, राउंड ऑफ लगा लेते हैं 0.40। तो 7,525, 7 लाख रुपए टोटल इनवॉइस वैल्यू थी, 525 टीसीएस का मिला के अब टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 7,525 रुपये। और इसको हम कर देंगे सेव। अब हम आते हैं डिस्प्ले के अंदर एंड ओ प्रेस करेंगे स्टैच्यू रिपोर्ट के लिए। टीसीएस रिपोर्ट में आएंगे 27 EQ में देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा टैक्स का पैसा कितना बनना है एक बार हम प्रेस करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पर एक राम कुमारी दिखा रहा है, हम एंटर प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हमारे पास अनसर्टेन आ रहे हैं, तो राउंड ऑफ हमने जो लेजर का प्रयोग करा है इसके हमारे पास जो है 2 अनसर्टेन ट्रांजैक्शन आ रहे हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं और इसको ठीक कर देंगे। इसको हम यहाँ से कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल, और ये ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ से हट गया। और यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजैक्शन आ गए। कलेक्शन एट नॉर्मल रेट 7,937 रुपये मैंने कलेक्ट किया। एंटर प्रेस कर लूँगा। देखिए मोहन से मैंने टीसीएस कलेक्ट किया 525 रुपये, राम कुमार से मैंने टीसीएस कलेक्ट किया 4,337 रुपये, और 3,075 रुपये श्याम कुमार से। इस तरीके से आप प्रॉपर टीसीएस की वर्किंग टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप करोगे तो एक ही कैटेगरी है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब हम इसका पेमेंट करके देख लेते हैं। तो पेमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैच्यूटरी पेमेंट में आना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ऑल्ट S को प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है हम 1/10 फिगर डाल देंगे, क्योंकि हमने 1/10 में सारी एंट्री पोस्ट की है। सेक्शन 206 नेचर ऑफ पेमेंट टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, नॉन कंपनी, और एक लेजर हम क्रिएट कर लेंगे बैंक का। और देखिए यहाँ पर मेरी पूरी अमाउंट जो है 7,937 नीचे आ गई। मैं इसको पेड कर दूंगा। चेक नंबर जो भी आप डालना चाहे वो आप चेक नंबर को फिल कर सकते हैं। ये हमने एंट्री जो है इसकी पोस्ट कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ टीसीएस आउटस्टैंडिंग के अंदर, तो मेरे पास टीसीएस की कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। इस तरीके से मेरी 27 EQ की रिपोर्ट प्रॉपर तैयार हो गई है। और मुझे जो है प्रॉपर तरीके से टीसीएस की जो रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कर लिया। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, टैली ERP9 के साथ आप टीसीएस की रिकॉर्डिंग बड़े ही आसानी से कर सकते हो, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो और आपको पूरा PDF जो है वो फ्री में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।